देखिए फ्रेंड्स, आज हमने घर में बनाई है कान्हा जी के भोग के लिए जन्माष्टमी पे ये मिठाई, गोले के लड्डू जो हम बाज़ार से लाते हैं। देखिए कितने बढ़िया हमारे लड्डू तैयार हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया। बिल्कुल बाज़ार जैसे बने हैं। बनाने शुरू करते हैं कान्हा जी के भोग के लिए लड्डू। जन्माष्टमी पे हम गोला पाक ज़रूर बनाते हैं। ये कृष्ण जी के प्रिय भोग में से एक है। आज हम गोला पाक को जैसे हम बर्फ़ी जमा के बनाते हैं वैसे ना बना के, जैसे हम बाज़ार से लड्डू लाते हैं ड्राई फ्रूट्स के, बिल्कुल उस तरह से बनाएंगे। उसे आप कच्चे गोले से भी बना सकते हैं। ये कच्चा गोला है, इसे छील लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और जो उसमें दूध है उसे निचोड़ लीजिए। किसी भी ग्रेवी में इस्तेमाल कीजिए, कैसे भी कीजिए। और सूखा गोला है तो उसको भी छील के कद्दूकस कर लीजिए। और वैसे ये जो कद्दूकस करा हुआ बाज़ार से भी मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो आप अपना कद्दूकस अपने आप से बना लें। और ये देखिए, ये है डेजिकेटेड कोकोनट, लेकिन हम इससे नहीं बनाएंगे। बाज़ार वाले इससे नहीं बनाते हैं, वो जो लच्छे मिलते हैं ना गोले के, उससे बनाते हैं। तो अब इस समय मेरे पास लच्छे तो थे नहीं, तो मैंने ये जुगाड़ निकाला। मैं गोले को तोड़ के छील लूँगी। देखिए, ये गोले को मैं इस तरह से छील लूँगी। हमें इसका ये छिलक वाला पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरह से छील लीजिए, पिलर से चाहे चाकू से छील लीजिए, बड़े आसानी से छिल जाएगा। मैं ये सारा छील लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको मैंने छील लिया। देखिए, अब मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी। और इनको भी मैं फेंकूँगी नहीं, बहुत तेल है। देखिए, हाथ लगाने से ही कितने चिकने हो रहे हैं। तो इनका भी मैं कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर ही लूँगी, फेंकूँगी नहीं इनको। अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं। चौड़े बर्तन में करने से फ़ायदा ये होता है कि इधर उधर फैलता नहीं है। हमें इसके लंबे लंबे पीस निकालने हैं, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। ऐसे करेंगे तो चूरा हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तो लंबे लंबे पीस निकलेंगे। इसके लंबा लंबा कस निकलेगा। ये देखिए, इस तरह से। तो हमें इसको ऐसे ही लंबे लंबा कस निकालना है। और अगर आप कच्चे गोले को कस रहे हैं तो इस तरह से कस लें और उसका फिर दूध निचोड़ लें। दूध को किसी ग्रेवी में इस्तेमाल करें और कस को थोड़ी देर पंखे की हवा के नीचे रख के सुखा लें और फिर अपना काम करें। चलिए, अब मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। देखिए, ये मैंने गोले को कितने अच्छे से कस लिया, बिल्कुल सफ़ेद लच्छे। और थोड़ी सी हवा भी लगा दी इसमें, मतलब हवा से कि हल्का सा सूखा सा लिया, जिससे कि मॉइस्चर निकल जाए। इसके अलावा हम और क्या लेंगे वो भी बता देती हूँ। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं। आपके पास जो भी हों, चिरौंजी हों, जो भी हों, आप सब ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने ये डाले हैं तो आप ये डालें। वैसे हम जन्माष्टमी पे जब बनाते हैं तो हम इसमें पंचमेवा डालते हैं। और ये है कुछ पिंड खजूर, इनको भी मैं काट लूँगी। और साथ ही चाहिए गोंद को भी तल लेंगे। चलिए, अब अपनी डिफरेंट सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, जिसमें कि हमें ना तो घी, ना तो मावा चाहिए, ना दूध चाहिए, ना मिल्क मेड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये रखा मैंने एक पैन में मैं डालूँगी घी। घी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस ज़रूरत के अनुसार घी डालेंगे हम इसमें, जिसमें कि हमारी गोंद तल जाए, हमारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े भून जाएं। वैसे तो हम कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन भून के डालने से होता क्या है कि ड्राई फ्रूट्स में क्रंच अच्छा आता है और खाने में भी क्रंच बना रहता है। और ये गोंद को मैंने हल्का हल्का कूट लिया था। आप चाहें तो साबित तल लें पहले, और साबित से मतलब बड़े बड़े पीस आते हैं उन्हें तल लें और फिर कूट लें, लेकिन इस तरह से करने से ही अच्छे से फूल जाती है। तो चलिए, इसे तल लेते हैं। गोंद को अच्छे से फुलाएं, पूरी गोंद अच्छे से फूलनी चाहिए। कितने अच्छे से फूल गई है। अगर हमारी गोंद ठीक से नहीं फूलेगी तो होगा क्या कि हमारे दांतों में चिपकेगी। इसलिए गोंद को अच्छे से फुला लें। मैंने आपसे थाली में कैसे जमाते हैं वो रेसिपी भी पिछली साल जन्माष्टमी पे शेयर की थी। आप अगर थाली में जमा के बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन पिछले साल आपने वो बनाई होगी, इस साल आप ये नई तरह की बनाइए। वेरिएशन भी होगी, स्वाद तो वैसा ही आता है, वैसी ही बनती है, लेकिन फिर भी। और अब जितने भी ये ड्राई फ्रूट्स हैं मैं सब डाल दूँगी इसमें और इनको भी भून लेंगे। कम ज़्यादा आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैंने
2 चम्मच डालें तो आप भी 2 चम्मच डालें। इन चीज़ों को तलें आप हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे ना तलें। तेज़ आंच पे तलने से होता क्या है, ये चीज़ें सब जल जाती हैं, जो हमें नहीं चाहिए। इनको भी निकाल लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैं एक साथ ही निकाल रही हूँ कि लास्ट में तो हमें मिलानी ही है, इसलिए अलग अलग नहीं निकाल रही हूँ। और जितना घी भी होगा हमारा सारा हमारी मिठाई में चला जाएगा। कान्हा जी का जन्म हो रहा है तो उनकी माता के लिए हमें तंदुरुस्ती वाली चीज़ें, हम अपने घर में बच्चे होते हैं तो लेडीज़ को कितना अच्छा खाने को देते हैं, उसी तरह से कान्हा जी की माता जी के लिए भी हम बहुत अच्छा सा बनाएंगे। और ये है पॉपी सीड, खसखस, इसको भी तल लेंगे। इसको भी मैं हल्की आंच पे अच्छे से भून लूँगी। अब इसको मैं घी समेत ही निकाल लूँगी, पूरा घी इसमें के साथ ही निकाल लूँगी। इस कटोरी में निकाल लेती हूँ। कढ़ाई गरम है, थोड़ा ध्यान से करिए काम को। ये देखिए, ये मैंने घी समेत ही निकाल लिया खसखस को। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन गई हैं। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। आप चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डलती है। टोटल मेरा 250 ग्राम बैठेगा तो मैं 250 ग्राम ही चीनी लूँगी। तो स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मिल्क मेड, कोई मावा, कोई भी चीज़ नहीं हम डाल रहे हैं, ना दूध डाल रहे हैं, तो इसलिए मैं चीनी थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही डलेगी। और अब जितनी मैंने चीनी ली है उसका आधा पानी डालेंगे। मैंने 1.25 कटोरी चीनी ली है इस कटोरी से, इसका मैं आधा पानी डाल रही हूँ। और इसको हल्की आंच पे ही बनाएंगे, आंच को हम तेज़ नहीं करेंगे, हल्की आंच पे ही बनाएंगे। चाशनी बनाते समय मैं इसमें डाल दूँगी आधा चम्मच इलायची का पाउडर। बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी इससे। देख रहे हैं कैसे उबाल आ रहे हैं इसमें तेज़ तेज़। ये देखिए चाशनी बनती है तो ये देखिए लास्ट की ड्रॉप जो गिर रही है, थोड़ी खिंच के धीरे धीरे डल रही है। अभी हमें थोड़ी कसर लग रही है, अभी हमें अपनी चाशनी को और पकाना है। और जो आपको ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये है इलायची का पाउडर। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर रखा है, जिससे कि हमारी चाशनी बिगड़े नहीं। ये देखिए, ये तार आना शुरू हो गया। जब ये तार थोड़ा अच्छे से खींचने लगे तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए तैयार हुई कि नहीं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारी चाशनी तैयार है। बिल्कुल एक तार बन रहा है इसमें। ये गाढ़ी भी होने लगी है हमारी चाशनी। इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स केवड़े एसेंस की भी डाल दूँगी, बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1-2 बूंद। इलायची भी डाली है हमने, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम अपना जो हमने ये गोला कस के रखा था, ये देखिए, इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। गोला डालते ही ये सब चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन हमें इसे बिल्कुल सुखाना नहीं है, क्योंकि हमने इससे लड्डू बनाने हैं। और जितने भी हमने ये ड्राई फ्रूट्स तले थे, ये भी सब डाल देंगे। बिल्कुल सुखाना नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हम इसके लड्डू बांधेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, सूख जाएगी तो बिल्कुल। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, जितने हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें इतना ठंडा, इससे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। और अब जो हमने ये पॉपी सीड्स तल के रखे थे घी के साथ, ये भी इसमें ही डाल देंगे और इनको भी मिला लेंगे अच्छे से। आप देख रहे हैं मेरा बिल्कुल सूखा नहीं है और गीला भी नहीं है, जमाने की कंसिस्टेंसी का भी नहीं है। अब इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इससे क्या हुआ कि जो हमने घी डाला उससे चिकनाई भी आ गई इसमें। वैसे तो गोले की और ड्राई फ्रूट्स की अपनी चिकनाई बहुत होती है, लेकिन फिर भी मिठाई में जब तक चिकनाई अच्छे से ना हो तो शेप अच्छी आती नहीं है। आपने कान्हा जी के भोग के लिए क्या बनाया वो भी ज़रूर शेयर करें मुझसे, या इसी तरह से आपने भी बनाया जो मैं बना रही हूँ। और अब ये जो हमारे खजूर हैं इनको डालेंगे। आप सोच रहे होंगे खजूर तो डाले ही नहीं, लेकिन खजूर हम इसमें अभी डाल देंगे तो वो अपना रंग छोड़ेंगे, इसलिए खजूर मैं बाद में ही मिलाऊंगी लड्डू बनाते समय। कितना बढ़िया सा हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखिए मेरे खजूर ये सीड वाले थे तो मैं सीड निकाल देती हूँ। अगर आपके बिना सीड वाले हैं तो आप उनको डालिए, और इनको हम बारीक बारीक काट के डाल देंगे। जो हम बाज़ार से लाते हैं ना उसमें हलवाई ज़रूर डालते हैं। इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। ये लड्डू देखने में भी सुंदर लगेंगे और खाने में तो केवल मेवा मेवा है। इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली। इसमें कितना सॉफ्ट है, आपको दिखा होगा। मैं इस पर से उतार रही हूँ
तो ये बड़ी आसानी से सब छूट रहा है। चलिए अब हम अपने लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए अपने हाथ गीले कर लीजिए या चिकने कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। और एक साइज़ के बने तो ऐसा कोई बड़ा स्पून या चम्मच इस तरह से लें जिससे कि आपके एक साइज़ के लड्डू बने, छोटे बड़े ना बने। मैं ये इस साइज़ से लूँगी। अभी गरम ही है और इस तरह से अपने लड्डुओं को बांध लीजिए। बस हाथों को चिकना ज़रूर करें। चिकने से मतलब चाहे आप पानी लगाएं चाहे आप दूध लगाएं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी कान्हा जी के भोग की पसंद आई तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें कि आप इस तरह से बनाते हैं। मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलते। ये देखिए मैंने लड्डू बना लिए और इनको हम थोड़ा सा और गार्निश कर देते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी सी पिस्ता ऊपर से भी लगा देते हैं। आप चाहे पिस्ता लगाएं, आप चाहे बादाम लगाएं, कुछ भी लगाएं, लेकिन तुलसा जी ना भूलें। कान्हा जी का भोग तुलसा जी के बिना पूरा नहीं होता कभी भी। तो तुलसा जी रखना ना भूलें भगवान जी के भोग के लिए। सिर्फ बनाने की देर लगी जितनी देर में मैंने इन्हें बनाया, लेकिन लड्डू बिल्कुल सेट हो गए हैं। कुछ ये गुलाब की पंखड़ी है, ये मैंने देसी गुलाब को सुखा के रख रखा है, ये भी लगाइए। और तुलसा जी के बिना तो ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती, तो तुलसा जी के पत्ते ज़रूर रखिए। कितने बढ़िया से हमारी मिठाई तैयार होगी। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।